हाय एवरीवन। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के सेशन में हम विलियम शेक्सपियर की एक और रिवेंज ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रेजेडी में ऐसे ऐसे खतरनाक सीन आपको पढ़ने को मिलते हैं कि अगर आप उनको पर्दे में भी देखें ना तो आप कांप जाएंगे कि किसी को पहले मारा गया, फिर उसके हाथ पैर काट दिए गए, जबान काट दी गई और उसका धड़ाई से ही बाकी छोड़ दिया गया, हाथ पैर काट के सर काट के अलग करके। जो टाइटस एंड्रोनिकस की बेटी है उसका हश्र भी ऐसा ही होता है। पहले उसके साथ ये टमोरा के जो बेटे थे, वो पढ़ेंगे अपन आगे कौन क्या है। टमोरा के जो बेटे थे वो पहले तो लवीनिया जो टाइटस की बेटी है उसके साथ में रेप करते हैं, फिर उसको म्यूटिलेट करते हैं। म्यूटिलेट मतलब अंग भंग कर देते हैं, उसके अंगों को काट पीट के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। बहुत खतरनाक, मतलब आप जो सोच नहीं सकते ऐसा लिखा है शेक्सपियर ने इसको। क्रुएल्टी छोटा शब्द है जो इसमें इन्होंने यूज़ किया है ना, क्रुएल्टी बहुत छोटा शब्द है जिस तरह के इसमें सीन्स दिए गए हैं। तो ये जो ट्रेजिडी है आपकी रिवेंज ट्रेजिडी कहलाती है। इसके जो मेन है वो आपके टाइटस एंड्रोनिकस है, ठीक है। इनके जो अगेंस्ट है वो एक मूर है जिसका नाम ऑरॉन है, ठीक है। वो मेन विलेन है आपका इस ट्रेजिडी का। उन सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन। टमोरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइटस की बेटी लवीनिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्त प्ले है, पढ़िए थोड़ा सा। जो इसमें ये जैसे आजकल आप कोई वेब सीरीज या मूवीज़ देखते हैं ना तो पहले उसमें डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, कमज़ोर दिल वाले ना देखें। तो कमज़ोर दिल वाले इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ने में ही इसमें आपका रोंगटे काँप जाएंगे। इस तरह का इसमें जो है दृश्य प्रदर्शित किया गया है शब्दों के जरिए। चलिए, तो पहले इंट्रोडक्शन से अपन शुरू करेंगे। टाइटस एंड्रोनिकस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेजिडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई अर्लीस्ट ट्रेजिडीज में से एक है और प्रोबेबली माना जाता है कि 1590-93 के आसपास, जब ये हिस्ट्री प्लेस वगैरह लिख रहे थे तब की हो सकती है। इट इज़ शेक्सपियर्स मोस्ट वायलेंट एंड ब्लडिएस्ट प्ले। ये शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा हिंसक और सबसे ज़्यादा खून खराबे से भरा हुआ प्ले है। डीलिंग विथ थीम्स ऑफ रिवेंज, जिसमें बदले की थीम, क्रुएल्टी की थीम, जस्टिस की थीम, ऑनर की थीम और पॉलिटिकल करप्शन की थीम आपको देखने को मिलती है। द प्ले इज सेट इन एंशियंट रोम। इस प्ले को एंशियंट रोम में सेट किया गया है। एंड डेपिक्ट्स आ साइकिल ऑफ रिवेंज, और इसने डेपिक्ट किए हैं, हमारे सामने पेश किए हैं, ऐसा कह दीजिए। साइकिल ऑफ रिवेंज, बदले के बदले बदला, बदले के बदले बदला, बस यही चलता है। दैट डिस्ट्रॉयज बोथ फैमिलीज इन्वॉल्व। ये दोनों फैमिलीज को, टाइटस की फैमिली को और टेमोरा की फैमिली, दोनों को बर्बाद कर देता है। ये जो बदले का साइकिल है ये, और पढ़ेंगे अपन तो पता लगेगा अपने को। अच्छा, जॉनरा अपन ने पढ़ लिया है, क्या है इसका, ट्रेजिडी या रिवेंज ट्रेजिडी। सेटिंग कहाँ है, एंशियंट रोम। ये भी कभी कभी पूछा जाता है ना, इसलिए इनको थोड़ा सा अपन ने अलग रख लिया है। अब आ जाइए मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें। तो मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहले नाम आएगा टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटूस भी आप कह सकते हैं इसको, टाइटस ठीक लगता है पढ़ने में। अ नोबल रोमन जनरल है ये। रिटर्न्स विक्टोरियस फ्रॉम वॉर अगेंस्ट गोथ्स। गोथ्स के खिलाफ जीत वापस करके या जीत हासिल करके लौटा है। गोथ्स की रानी है टमोरा। सीक्स रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिज फैमिली। फिर उसके बाद वो बदला लेता है उन सब गलतियों का, उन सब बुरे कामों का जो उसके परिवार के खिलाफ किए गए थे। टमोरा कौन है, ये क्वीन ऑफ द गोथ्स है, ठीक है। कैप्चर्ड बाय टाइटूस, और टाइटस के द्वारा इससे क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है जब ये जीत लेता है गोथ्स को तब। बिकम्स इम्प्रेस ऑफ रोम, ये रोम की इम्प्रेस बन जाती है। कैसे बनती है वो समरी में देखेंगे अपन। मेन एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले यही है, कौन है, टमोरा। अब आ जाइए सैटर्निनस पर। एल्डर सन ऑफ डिजीज्ड एम्परर, मरे हुए सम्राट का सबसे बड़ा बेटा है। बिकम्स एम्परर ऑफ रोम, ये रोम का राजा बनता है। मैरीज टमोरा, और टमोरा से शादी कर लेता है तो वो महारानी बन जाती है, एम्प्रेस। अच्छा, बेसेनियस कौन है, सॉरी बेसियनस कौन है, ब्रदर ऑफ सैटर्निनस। लवर एंड लेटर हस्बैंड ऑफ लवीनिया। लवीनिया कौन है, ये टाइटूस की या टाइटस की बेटी है जिसके साथ रेप किया जाता है, फिर बाद में उसको म्यूटिलेट कर दिया जाता है। लवीनिया, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लवीनिया है डॉटर ऑफ टाइटस, सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड सफरिंग। सीधी सादी है बेचारी, कष्ट बहुत सहती है इतने सीधे होने के बावजूद।
ब्रूटली असॉल्टेड बाय टेमोरा सन्स, टेमोरा के बेटों के द्वारा निर्दयता से इसे मारा काटा जाता है। औरॉन द मूर, औरॉन जो है जो एक की मूर है। टेमोराज लवर, टेमोरा को प्यार करता है। मास्टर माइंड बिहाइंड मेनी एविल प्लॉट्स, और ज़्यादातर जो प्लॉट इसमें आपको मिलेंगे प्ले में उसके पीछे इसी का दिमाग रहता है। वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट विलेनस कैरेक्टर्स, शेक्सपियर के सबसे विलेनस कैरेक्टर्स में से एक है। शेरॉन एंड डिमेट्रियस, शेरॉन और डिमेट्रियस कौन है? सन्स ऑफ टेमोरा है। यही दोनों हैं जो वलीनिया को मारते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप एंड म्यूटिलेशन ऑफ लवीनिया, वलीनिया के लिए लवीनिया है सॉरी। लूशियस कौन है? सन ऑफ टाइटस है। लीड्स द गोथ्स अगेंस्ट रोम, ये रोम के खिलाफ गोथ्स का नेतृत्व करता है। रीस्टोर्स ऑर्डर एट द एंड, और आखिर में क्या करता है? ऑर्डर रीस्टोर करता है। रिस्टोर करने से मतलब सब कुछ ठीक ठाक कर देता है। अब आ जाइए एक्ट वाइज समरी में, कहाँ किस एक्ट में क्या होता है। पहले ही एक्ट में टाइटस को दिखाया जाता है कि वो लौट कर आ रहा है, या रोम लौट कर आ रहा है आफ्टर डिफीटिंग गोथ्स, गोथ्स को दिखाने के बाद, टमोरा को कैदी बनाने के बाद, उसके बेटों को कैदी बनाने के बाद। ही सेक्रीफाइसेस टमोराज एल्डेस्ट सन अलारबस, वो टमोरा के सबसे बड़े बेटे अलारबस को उसकी बलि चढ़ा देता है। टमोरा वोज रिवेंज, और टमोरा जो है बदले की कसम खाती है। सैटर्निनस बिकम्स एम्परर इन मैरीज टमोरा, और इसी एक्ट में जो सैटर्निनस है वो एम्परर बनता है रोम का, और टमोरा से शादी कर लेता है, तो इस तरह से ये महारानी बन जाती है। की इवेंट क्या है? टमोरा बेगिंस प्लानिंग रिवेंज अगेंस्ट टाइटस, टाइटस खिलाफ बदला लेने की प्लानिंग या योजना बनाने लगती है टमोरा। एक्ट सेकेंड में आइए। आरोन जो है प्लॉट्स अगेंस्ट टाइटस फैमिली, ये टाइटस की फैमिली के खिलाफ जो है क्या करता है? प्लॉट करता है। और जो शायरॉन हैं, डिमेट्रियस एंड डिजायर लवीनिया, ये लवीनिया को पाने की इच्छा रखते हैं दोनों। दे मर्डर बेसानियस, वो बेसानियस का मर्डर करते हैं। एबडक्ट लवीनिया, और लवीनिया को क्या करते हैं? एबडक्ट मतलब अपहरण कर लेते हैं उसका। द रिवेंज प्लॉट इंटेंसिफाइज, अब ये की पॉइंट की इवेंट जो है एक तो सेकंड का क्या है? रिवेंज प्लॉट इंटेंसिफाई, यानी अब ये बदला कौन ले रहा है? टमोरा बदला ले रही है अपने बेटे, बड़े बेटे का, टाइटस से। अब जब इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे टमोरा के बेटे, तो फिर टाइटस उनसे बदला लेगा। ये मतलब बस इंटेंसिफाई हो रहा है प्लॉट, और कुछ नहीं। एक्ट थर्ड में देखिए, लवीनिया इज रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड, ठीक है। टाइटस सन्स आर फाल्सली अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और टाइटस के बेटों पर खून का इल्ज़ाम लगाया जाता है। टाइटस बिकम्स मेंटली शटर्ड, टाइटस बुरी तरह से मानसिक रूप से बिखर सा जाता है, पागल सा हो जाता है। टाइटस रियलाइजेज द करप्शन ऑफ रोमन जस्टिस, और रोमन न्याय के भ्रष्टाचार को टाइटस समझ जाता है। अच्छा, एक्ट फोर क्या कहता है? लवीनिया जो है रिवील्स हर अटैकर, तो शायद इसकी जबान वगैरह काट दी थी तो बता तो पा नहीं रही थी, हाथ कटे तो लिख नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह से पहचान लेती है अटैकर्स को। टाइटस प्लान्स रिवेंज, और फिर ये जानने के बाद टाइटस जो है बदला लेने की योजना बनाता है। लूशियस गेदर्स सपोर्ट अमंग द गोथ्स, गोथ्स से लूशियस सपोर्ट इकट्ठा करता है। और की पॉइंट या कीवेंट प्रिपरेशन फॉर फाइनल वेंजियंस, और आखिरी बदले की तैयारी कर ली जाती है। कौन करता है? टाइटस और उसका बेटा लूशियस। एक्ट फाइव देखिए। टाइटस कैप्चर्स शिरॉन एंड डिमेट्रियस, दोनों को पकड़ लेता है। अब देखिए कितना खतरनाक ये काम करेगा। ही किल्स देम, पहले तो उनको मारता है, और बेक्स देम इनटू पाई, उन्हें बेक करके एक पाई में, समझ पा रहे हैं, जैसे तंदूर में भूंजता है उनके, और पाई सी उनकी बना देता है, और उसको उन्हीं की माँ को खिला देता है। टमोरा अननोविंगली ईट्स द पाई, उस पाई को खा लेती है बिना जाने हुए, अनजाने में। समझिए कितना बुरा फील हो रहा होगा जिनके सामने इसको फिल्माया गया होगा। टाइटस किल्स लवीनिया, टाइटस लवीनिया को मार देता है उसके हाल देख करके। देन टमोरा, पर टमोरा को भी मार देता है। अब क्या होता है? सैटर्निनस जो है वो किल्स टाइटस, जो सैटर्निनस जो रोम का बादशाह था वो टाइटस को मारता है। फिर लूशियस जो टाइटस का बेटा था वो सैटर्निनस को मार देता है बदला लेने के लिए, ठीक है। बदला बदला चल रहा है। एंड बिकम्स एम्परर, और फिर वो क्या होता है? सम्राट बन जाता है। की इवेंट क्या है? द साइकिल ऑफ रिवेंज एंड्स इन मास डिस्ट्रक्शन, जो ये बदले का जो चक्र था वह इस मास डिस्ट्रक्शन के साथ खत्म होता है। कितनी जाने गई, कितनों को मारा गया।
मेजर थीम्स क्या है? रिवेंज, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, ये सेंट्रल थीम है आपकी। वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी भी, द प्ले कंटेन्स एक्सट्रीम वायलेंस एंड क्रुएल्टी, और जिसमें जस्टिस एंड रिवेंज, अगला जो थीम है इसकी ये वो है। ठीक है भाई। कैरेक्टर्स ऑफन कंफ्यूज पर्सनल रिवेंज विथ जस्टिस। फैमिली ऑनर, एक तो आपको ये सम्मान भी मिलेगा देखने के लिए। टाइटस सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट फैमिली ऑनर, और परिवार के सम्मान को बचाने के लिए टाइटस सब कुछ झोंक देता है, न्यौछावर कर देता है। पॉलिटिकल करप्शन भी आपको देखने का मिलेगा। रोम इज नोन एज मोरली एंड पॉलिटिकली करप्ट, रोम को जाना जाता था किस कैसे कि ये मोरली नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से करप्ट भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है भाई। है, ये आपका टाइटस एंड्रोनिकस की हम बात कर रहे हैं, और ये देखिए हम उसी पीडीएफ से आपको तैयारी करा रहे हैं जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसकी चर्चा नहीं की है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उसकी भी। देखिएगा, ये हमारे पास अभी 3 पीडीएफ जो हैं वो मौजूद हैं जो हमने तैयार की है। टीजीटी और पीजीटी लिटरेचर मिलेगा इसमें आपको पूरा, और जिनको ग्रामर के नोट्स की ज़रूरत है वो ग्रामर के नोट्स भी पा सकते हैं। टीजीटी के लिए आपको बहुत मिनिमल सा चार्ज देना है, 299 का। पीजीटी के लिए आपको देना है 399 ओनली, और ग्रामर के लिए 299 ओनली। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हमें ये मिले कैसे, तो उसका भी सलूशन क्या है कि आप हमें इस नंबर 9838818140 पर व्हाट्सअप करिए। कोर्स का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, चाहे तो शहर या अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, और जैसे ही आप हमें कांटेक्ट करेंगे हम आपको इधर से रिप्लाई करेंगे, और आपको हम यहाँ से रिप्लाई के साथ में बल्कि पूछ लेंगे आपसे। अगर आप भूल जाते हैं कि कोर्स क्या है आपका या किसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपसे पूछ भी लेंगे। पूछने के बाद आप अगर कहेंगे टीजीटी तो आपके लिए हम एक क्यूआर कोड भेजेंगे जिसमें आपको 299 पे करना है, और पीडीएफ हम आपको तुरंत अवेलेबल करा देंगे। पीजीटी अगर आप बोलेंगे तो 399 पे करिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रामर की बात करेंगे तो इन्होंने 299 आपको पे करना है क्यूआर पे, और तुरंत आपको वो पीडीएफ हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है। ये जो पीडीएफ है देखिए हमने तैयार किस तरह से की है कि पहले तो जो भी वर्क है उसका अपन ने इंट्रोडक्शन दिया है। ये टीजीटी की नोट्स की बात कर रहे हैं अभी अपन, उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टर्स हैं, फिर एक्ट वाइज उनकी समरी है, फिर कुछ पॉइंट हैं और या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जब ये पूरा वर्क आप पढ़ लेंगे ना कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, फिर उसको लास्ट में रिवीजन करने के लिए हमने वन लाइनर्स भी रखे हैं। वन लाइनर्स आपको ये तीनों जो पीडीएफ है ना सब में मिलेंगे हर टॉपिक के बाद में। वन लाइनर्स ग्रामर में आपको कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे जिसका आपको आंसर करना रहेगा। और हमने ग्रामर में क्या किया है कि जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना उसके लिए हमने लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कुछ रखे हुए हैं। ठीक है। और पीजीटी वाले में भी वन लाइनर आपको ढेर सारे मिलेंगे, ढेर सारे। हर एक वर्क या हर एक राइटर की अगर आप बात करिए तो हर एक राइटर के लिए हमने 60 से 90 आपको हमने वन लाइनर दिए जिनमें उनके सारे वर्क, उनके कैरेक्टर्स, उनकी ज़िंदगी सबको अपन ने कवर किया है, और एग्ज़ाम में जो पीछे पूछे गए सवाल आते हैं वो भी उसमें शामिल किए हैं। तो किसी भी तरह जब आप पीडीएफ ले लेंगे ना, किसी भी तरह मतलब आसानी से ले लेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो किसी भी तरह आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप गलत पीडीएफ पढ़ रहे हैं या आप गलत पीडीएफ से अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल समराइज ढंग से कंसाइज वे में हमने प्रोवाइड कराया है। और देखिए ग्रामर में हमने वोकैब्स भी शामिल करी है, एंटोनाइम, सिनोनाइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस भी हैं, और उसमें हमने एक और चीज़ शामिल करी जो वोकैब्स के बाहर आप समझ सकते हैं, फॉरेन एक्सप्रेशंस जो हमसे पूछे जाते हैं, जैसे 2021 में कार्पे डीएम पूछा गया था। ठीक है ना। उसी तरह के हमने बहुत सारे फॉरेन एक्सप्रेशंस भी उसमें शामिल किए हैं। तो बिना देरी के हमें इस नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट करिए, और हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे जैसे ही आपके मैसेज को देखेंगे। और अपन थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद आपको क्या करेंगे, क्यूआर भेज देंगे, आप उधर से पेमेंट करिएगा, इधर से हम आपको पीडीएफ कर देंगे, यानी एक हाथ से लेंगे दूसरे हाथ से आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, देख लेते हैं। रोम इज बट अ वाइल्डरनेस ऑफ टाइगर्स, टाइटस एंड्रोनिकस ने ये बात कही थी। और उसका क्या मतलब है कि रोम हैज़ बिकम सेवेज एंड क्रूएल, कि जो रोम है ना बहुत ज़्यादा जंगली और निर्दयी हो चुका है, यानी यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। वेंजियंस इज इन माई हार्ट, डेथ इन माई हैंड, टाइटस एंड्रोनिकस कहता है कि टाइटस इज डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि बदला तो लेना ही है। तो वेंजियंस इन माई हार्ट, बदला तो मेरे दिल में है और मौत मेरे हाथ में, ये कह रहा है। ओ हैड द मॉन्स्टर सीन दोज लिली हैंड्स, क्या उस राक्षस ने इन लिली छोटे छोटे हाथों को देखा है? कौन है स्पीकर? टाइटस है। टाइटस लेमन्स लेवेनिया सफरिंग, उसको जब काटा पीटा जाता है ना, बहुत मार्मिक दृश्य है वो, तो उसको पढ़ते ही थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। इफ वन गुड डीड इज इन ऑल माई लाइफ आई डू रिपेंट इट, स्पीकर ऑरॉन क्या कहता है, देखिए कितना खतरनाक विलन है। करेक्ट, इफ वन गुड डीड इन ऑल माई लाइफ आई डिड, अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी कोई एक अच्छा काम किया है ना, तो आई डू रिपेंट इट, मैं उस पर पछताता ही हूँ। यानी बुराई का पुतला है ये, सिर्फ बुरे काम किए, सिर्फ बुरे काम और सिर्फ बुरे काम। कई भी रहा है कि अगर कुछ अच्छा किया है ना, तो फिर जो है मुझे उस पर पछतावा है। तो क्या मतलब है इसका? आरॉन प्राउडली एम्ब्रेसेस एविल, बिल्कुल विलिंगली, प्राउडली, घमंड के साथ, गर्व के साथ जो है बुराई को अपना लेता है। अब देखिए, जिन वन लाइनर फैक्ट्स की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर से शुरू है। अब इसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे जो अभी तक अपन ने शुरू से पढ़ा है। टाइटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स अर्लीस्ट ट्रेजिडी, ठीक है, ये अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। इट इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स ब्लडिएस्ट प्ले, ये भी इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज एंशियंट रोम, इंट्रोडक्शन है, एंशियंट रोम में सेटिंग है इसकी। टाइटस इज अ रोमन जनरल, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कैरेक्टर्स में। टमोरा इज क्वीन ऑफ गोथ्स, ये भी कैरेक्टर में पढ़ा है। ऑन द मूर इज द चीफ विलेन, ये भी कैरेक्टर में पढ़ा है अपन ने। लवीनिया इज टाइटस डॉटर, ये भी पढ़ा है। बेसियनस इज मर्डर्ड बाय शिरोन एंड डिमेट्रियस, ये इसको मारते हैं फिर बाद में लिविनिया को ले जाते हैं। लवीनिया इज रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड। लूशियस बिकम्स एम्परर एट द एंड, ये अपन एक्ट 5 में पढ़े हैं। द प्ले फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी, इंट्रोडक्शन में पढ़ा है अपन ने। टाइटस किल्स शिरोन एंड डिमेट्रस, ये आपका एक्ट 4 में या 5 में है। टमोरा अननोविंगली ईट्स हर सन्स इन अ पाई, ये भी हम समरी में पढ़ चुके हैं। सेटर्निनस इज एम्परर ऑफ रोम, ये तो रोम का एम्परर है जो लास्ट में किसको मारता है? आपके टाइटस को मार देता है, लेकिन बदले में टाइटस का बेटा लूशियस इसको मार देता है और फिर लूशियस जो है वो एम्परर बन जाता है। द प्ले एक्सप्लोर्स रिवेंज, जस्टिस एंड वायलेंस, ये थीम है जो हमने डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया कि हमने किस तरह से इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया है कि जितना आप पढ़ते आएंगे ना, ऊपर से हम मुश्किल से 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे। ऑथर देखिए, विलियम शेक्सपियर, ये एग्जाम पॉइंट। जॉनरा रिवेंज ट्रेजिडी, डेट 1590-93, डेट ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बहुत पूछी जाती है। या आपके सामने कुछ 3-4 प्ले दे देंगे, उनके सामने सन लिखा होगा, उसमें से आपको चूज करना रहेगा, इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेटिंग कहाँ है? एंशियंट रोम है। हीरो कौन है? टाइटस एंड्रोनिकस। विलेन कौन है? ऑरॉन द मूर। हीरोइन कौन है? लवीनिया है जो कि टाइटस की बेटी है। क्वीन ऑफ गोथ्स कौन है? टमोरा है। और फाइनल एम्परर लूशियस, अपन जान चुके हैं। मेजर थीम क्या है? रिवेंज है, बदला लेते लेते दोनों खानदान खत्म हो जाते हैं बदले में ही, है ना। लास्ट में लूशियस बचता है बेचारा। वाई इज टाइटस एंड्रोनिकस इंपॉर्टेंट, बताइएगा। इट इज़ शेक्सपियर्स फर्स्ट मेजर ट्रेजिडी, क्योंकि ये शेक्सपियर की पहली एक बड़ी ट्रेजिडी है। इट इस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज अ ड्रामाटिस्ट, और इसी ट्रेजिडी ने उनको एक ड्रामाटिस्ट की प्रसिद्धि भी दी थी। और क्यों जरूर इंपॉर्टेंट है? इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजिडी, ये एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजिडी का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवेंज एंड वायलेंस, और ये हमारे सामने बदले और हिंसा के डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेज, परिणामों को भी पेश करता है, कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि बदला लेने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। मेमोरी टिप्स ये आप देख लेना। टाइटस सेक्रीफाइस, टेमोराज रिवेंज, लिवेनियास ट्रेजिडी, पायसीन, मास डेथ और लूशियस एम्परर, यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में क्यों शुरुआत प्ले की कहाँ से होती है? एक्ट 1 से।
एक्ट 1 में टाइटस वापस आ रहा होता है गोथ्स को हरा करके, और अंत कहाँ पर होता है, लुशियस एम्परर बन जाता है। ठीक है भाई। तो ये था भाइयों बहनों आज का सेशन, जिसमें हमने टाइटस एंड्रोनिकस की बात करी, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करी, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की बात करी, समरी की बात करी, उसके कैरेक्टर्स की बात करी, इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करी, मेजर थीम्स की बात अपन ने कर ली, और इंट्रोडक्शन की बात तो हमने सबसे पहले की थी। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन की है अपनी पीडीएफ, कहीं से कहीं तक, यानी किसी भी हाल में आप इससे निराश नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो क्या है कि जो भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हम अपने इस चैनल फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस में उसका पूरा सलूशन भी देंगे, ये भी हमारा वादा है। तो आपके लिए दोनों फ़ायदे हैं कि फ्री में आपको पूरा सलूशन मिलेगा वीडियोज़ के ज़रिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमल सा चार्ज पे करना है, किसके लिए, पीडीएफ के लिए, जो बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे और साथ में रिवीजन भी चलेगा आपका। एक तीर से दो शिकार करेंगे, यानी पीडीएफ एक है और काम उसके दो हैं। ठीक है भाई। तो बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9838818140 पर हमसे कांटेक्ट करना है। वहाँ पर अपने कोर्स का नाम लिख देना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी, वो नाम लिख दीजिए। और अगर ग्रामर चाहिए तो फिर ग्रामर, आप ग्रामर भी ले सकते हैं साथ में। तो टीजीटी, पीजीटी और ग्रामर। ठीक है। ग्रामर तो आपके देखिए क्या है कि जो ग्रामर है उसमें वही टॉपिक्स हैं जो आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो DSSB हो, LT ग्रेड हो, आपका NVS हो, KVS हो, UPTGT हो, PGT हो, आपको लगभग ग्रामर वही मिलेगी। और ग्रामर में भी उसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि नियम भी आपसे बात करिए एग्जाम्पल के साथ में, और फिर लास्ट में हमने खूब बढ़िया से उनके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हैं कि आप प्रैक्टिस भी करिए और एग्ज़ाम में नंबर 1 पर पहुंचने की पूरी तैयारी कर लीजिए। ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। किसी तरह का कोई सवाल हो तो उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है अपना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आराम से आपकी कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, उसमें आप मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, हो सकता है कि हम आपको रिप्लाई ना कर पाएँ, तो हमारे जो 7 लोग जुड़े हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स टीजीटी पीजीटी LT ग्रेड के, तो वो आपको रिप्लाई कर दें। और इससे आप आपस में डिस्कशन करेंगे किसी रूल को लेकर के, किसी हिस्ट्री के पॉइंट को लेकर के, तो वहाँ पर और भी लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।